एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीसीआई के उस लेटर के बारे में जो बीसीआई ने सभी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को लिखा है जो लॉ डिग्री इशू करते हैं। तो उस लेटर में आखिर क्या बात है जो आप सभी अधिवक्ताओं को जानना चाहिए, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पिछले साल अजय शंकर श्रीवास्तव बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश पारित किया था और एडवोकेट वेरिफिकेशन के जो मॉनिटरिंग है उसके लिए एक हाई पावर कमेटी का भी गठन किया गया था। तो उसी आर्डर के कंप्लायंस में जो अजय शंकर श्रीवास्तव बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर पारित किया था, उसी के कंप्लायंस को लेकर के एक लेटर जो है बीसीआई ने सभी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को लिखा है जो लॉ डिग्री इशू करते हैं। तो उस लेटर में बीसीआई ने क्या कहा है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बीसीआई ने कहा है कि मैं आपके तत्काल ध्यान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया और महत्वपूर्ण फैसले को लाने के लिए लिख रहा हूं, जिसका कानून की डिग्री जारी करने वाले सभी विश्वविद्यालयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अजय शंकर श्रीवास्तव बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी विश्वविद्यालय और परीक्षा बोर्ड सत्यापन के उद्देश्य के लिए कोई शुल्क लिए बिना शैक्षिक प्रमाण पत्रों की वास्तविकता को सत्यापित करेंगे। बार काउंसिल द्वारा की गई मांगों को बिना किसी देरी के पूरा करेंगे और सत्यापन की रिपोर्ट शीघ्रता से प्रस्तुत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कानून की डिग्री जारी करने वाले सभी विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्रों को तुरंत और बिना किसी संबद्ध शुल्क के सत्यापित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन शीघ्रतापूर्वक एवं बिना किसी शुल्क के किया जाए। कृपया बिना किसी देरी के बार काउंसिल से प्राप्त मांगों को पूरा करने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय करें। इसके अलावा कृपया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन के लिए सत्यापन की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। हम शिक्षा और व्यावसायिकता के उच्च मानकों को बनाए रखने में आपकी भूमिका को महत्व देते हैं। कानूनी पेशे के भीतर शैक्षिक योग्यता की अखंडता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए इन निर्देशों का अनुपालन महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन न करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें अदालत की अवमानना की कार्रवाई भी शामिल है। किसी भी प्रतिकूल परिणाम से बचने के लिए आपके विश्वविद्यालय के लिए इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। पिछले साल, चूंकि आपको मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ बता दूं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने जवाबी हलफनामे में बताया था कि लगभग 21 लाख अधिवक्ताओं में से लगभग 10 लाख फॉर्म प्राप्त हुए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि राज्य बार काउंसिल में नामांकित अधिकांश अधिवक्ताओं ने अपने सत्यापन फॉर्म जमा नहीं किए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आशंका है कि कई वकील जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अपने फॉर्म जमा नहीं किए हैं, वे ऐसे लोग हैं जो योग्य नहीं हैं या फर्जी डिग्री रखने वाले हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि व्यक्तियों का यह वर्ग कानूनी अभ्यास के लिए आवश्यक योग्यता के बिना काम में व्यवधान सहित बाहरी उद्देश्यों के लिए अदालतों के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जाना जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यह कहना उचित है कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ताओं की सूची से बाहर करना चाहिए। न्याय प्रशासन की अखंडता को बनाए रखने के लिए राज्य बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ताओं का उचित सत्यापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति जो वकील होने का दावा करते हैं लेकिन उनके पास शैक्षिक योग्यता या डिग्री प्रमाण पत्र नहीं है, नागरिकों को न्याय प्रशासन के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। तो इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जो है बीसीआई ने एक मांग की थी कि एक हाई पावर कमेटी बनाया जाए जो एडवोकेट वेरिफिकेशन है उसकी जो प्रोसेस है उसकी मॉनिटरिंग करें। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी का भी गठन किया था। 5 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, 2 हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और इसके अलावा 2 सीनियर एडवोकेट्स भी थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नामित इस कमेटी में श्री न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं, इसके अलावा श्री न्यायमूर्ति अरुण टंडन इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र मेमन दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री राकेश द्विवेदी वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री मनिंदर सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता। ये 5 सदस्य जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 5 सदस्यीय टीम बनाई गई थी उसके मेंबर थे। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के कंप्लायंस को लेकर के बीसीआई ने यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये लेटर सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लॉ डिग्री इशू करती हैं उनके वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के कंप्लायंस में आप बिना शुल्क लिए सभी शैक्षिक जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सर्टिफिकेट हैं उसका वेरिफिकेशन करेंगे और जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करके संबंधित राज्य बार काउंसिल में भेजेंगे। और राज्य बार काउंसिल से इस संबंध में अगर कोई जानकारी उनको भेजी जाती है तो दोनों के बीच आपस में समन्वय बनाकर कार्यों को पूरा करेंगे।
तो इसी के कंप्लायंस को लेकर के ये लेटर लिखी गई है। अजय शंकर श्रीवास्तव बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसी के कंप्लायंस के फर्दरेंस में ये जो है लेटर लिखा गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लगभग सभी स्टेट बार काउंसिल्स के द्वारा एडवोकेट वेरिफिकेशन का फॉर्म भरवाया गया है, और एडवोकेट वेरिफिकेशन का फॉर्म भरवाने का उद्देश्य यही है कि ऐसे एडवोकेट्स जो बहुत सारे फर्जी डिग्री के सहारे जो है अपना इनरोलमेंट करा लिए हैं, उनकी पहचान की जा सके, और ऐसे एडवोकेट्स का जो नामांकन है या इनरोलमेंट है वो एडवोकेट के लिस्ट से उसको बाहर किया जा सके। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है वेरिफिकेशन फॉर्म भरवाया गया है। तो इस वेरिफिकेशन फॉर्म को भरवाने के बाद से काफ़ी समय लग रहा है, क्योंकि वेरिफिकेशन होना है जहाँ भी जिस जगह से एडवोकेट जो है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं, वहाँ पे इनकी मार्कशीट भेजी जाएगी। वहाँ पे चेक होगा कि इनकी मार्कशीट सही है, वहाँ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, मार्कशीट फर्जी तो नहीं है। ठीक है, कंप्लायंस में जो है बीसीआई ने लेटर लिखा है कि जो भी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास दस्तावेज या मार्कशीट भेजे जा रहे हैं, वो बिना किसी शुल्क के, और आप जो है तत्काल और जल्दीबाजी में जल्दी से उसको जो है आप वेरिफिकेशन करके आप रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में भेज दें, ताकि वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा सके। तो इसलिए ये लेटर लिखा गया है। तो अब इस लेटर के लिखने के बाद से हो सकता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो डिग्री कॉलेजेस हैं, जहाँ से डिग्री इशू हुई है, जहाँ से प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, वहाँ पे वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा तेज़ हो जाए, और एडवोकेट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें तेज़ी आ सके। तो अब देखना होगा कि एडवोकेट वेरिफिकेशन के जो फॉर्म भरवाए गए हैं, तो अब तक जो है कितने लोगों का एडवोकेट का जो है वेरिफिकेशन हो चुका है, कितने फर्जी एडवोकेट्स की पहचान हो चुकी है। अभी इस तरह की कोई लिस्ट पब्लिश नहीं हुई है। लेकिन इस रिट याचिका के दौरान जब बीसीआई ने काउंटर एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जारी किया था, तो लगभग सभी स्टेट बार काउंसिल्स की ओर से फॉर्म वेरिफिकेशन फॉर्म वहाँ पे दिखाए गए थे कि इस स्टेट बार काउंसिल से इतना फॉर्म जमा हुआ है, और ये भी दिखाया गया था कि इस स्टेट बार काउंसिल से इतने एडवोकेट्स के जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो फर्जी पाए गए हैं। तो वो लिस्ट वहाँ पे पब्लिश की गई थी उस रिट याचिका में। मैं उस रिट याचिका का नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले पे पब्लिश कर दूंगा, ताकि आप उस रिट याचिका नंबर को गूगल पे सर्च करके उस रिट को प्राप्त कर सकें और देख सकें कि किस स्टेट बार काउंसिल में कितने एडवोकेट्स ने उस टाइम तक वेरिफिकेशन फॉर्म भरा था, और जिसमें से कितने लोगों का वेरिफिकेशन फॉर्म सही था, कितने लोग जो है फर्जी पाए गए थे। तो ये सारी बातें उस रिट याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर हुआ था उसमें था, जो अप्रैल का ऑर्डर है। उसके बाद से फिर ये रिट याचिका सितंबर में लगी थी। तो अभी भी वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रहे हैं, वेरिफिकेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं, लोगों का वेरिफिकेशन हो रहा है एडवोकेट्स का। तो जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उम्मीद है वो लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी कि कितने एडवोकेट्स जो है सही तरीके से वेरीफाई हुए हैं, और कितने लोग जो है फर्जी एडवोकेट्स के रूप में पहचाने गए हैं।